नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार एनएम 10,709 भर्ती संबंधित खास अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में एनएम 10,709 भर्ती को अब एग्जाम के आधार पर शुरू किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के मन में लगातार चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं कि क्या इस भर्ती में एग्जाम कई ही प्रक्रिया लागू होगी, क्या इसको एग्जाम की प्रक्रिया फिर से बदला जाएगा, एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी तो कैसे लागू होगी, अगर एग्जाम की प्रक्रिया को बदलना है तो कोर्ट केस में क्या अपडेट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि कोर्ट केस के बाद अब क्या होगा, एग्जाम होगा या काउंसलिंग। अगर कोर्ट केस हुआ तो क्या कोर्ट का आर्डर एग्जाम के पक्ष में आएगा या काउंसलिंग के पक्ष में आएगा। एक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस भर्ती में लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद उनके यही मांग थी कि इस भर्ती में जल्द से जल्द कोई नई अपडेट लाई जाए, लेकिन आयोग के बाद नई अपडेट लाई गई तो वो अपडेट जो थी वो काउंसलिंग ना होकर बल्कि एग्ज़ाम की अपडेट ला गई। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी हैं जो लगातार नाराज हैं आयोग से और आयोग से यही मांग कर रहे हैं कि क्या बिहार एनएम 10,709 भर्ती में काउंसलिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो दोस्तों, फैसला कितने आने में कितना समय लगेगा, अगर कोर्ट केस हुआ तो फैसला जो आएगा वो कितने दिनों में आएगा और कितने दिनों तक अभी छात्रों को इंतज़ार करना पड़ेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी इसी विषय में देने वाले हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएनए को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर सभी छात्रों के हित के लिए जानकारी पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एनएम 10,709 भर्ती के कोर्ट केस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस जो है कोर्ट का वो चल रहा है। कोर्ट में अपील दायर होने की प्रक्रिया जो है वो लागू हो चुकी है। ऐसे में अगर कोर्ट केस हो चुका है तो क्या एनएम 10,709 भर्ती की जो कोर्ट केस की पहली बैठक है वो कब तक संभावित होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस भर्ती में जो कोर्ट केस अगर लागू हो गया है तो इस भर्ती में जो कोर्ट केस लागू होने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंदर प्रथम बैठक संपन्न होगी। उसके बाद कोर्ट में अपील दायर होने के बाद इस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या एनएम 10,709 भर्ती का जो प्रारूप है वो उसका आधार क्या है और एनएम 10,709 भर्ती का न्यू आधार क्या है। इस पर फैसला लिया जाएगा कोर्ट के 15 से 20 दिन के बाद बैठक के। उसके बाद जो कोर्ट की सुनवाई होगी वो अग्रिम कर दी जाएगी। अग्रिम सुनवाई होने के बाद लगभग कोर्ट का जो फैसला आएगा वो 2 से 3 महीने के बाद इस भर्ती में जारी हो सकता है। ये कोर्ट की केस के ऊपर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट के माध्यम से इस फैसले को जल्दी से लागू कर दिया गया तो हो सकता है 2 से 3 महीने के बाद इसका फैसला लागू कर दिया जाए। अगर कोर्ट के माध्यम से इसका फैसला जल्दी से ना किया गया तो हो सकता है इस वैकेंसी में 2 से 3 साल का भी समय हो सकता है, मतलब 2 से 3 वर्ष का भी समय इस वैकेंसी में कोर्ट का फैसला आने में हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो किसके पक्ष में आएगा, एग्जाम के पक्ष में या काउंसलिंग के पक्ष में, एक सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, अगर कोर्ट में अपील दायर हुई है तो एग्ज़ाम पक्ष को कैंसिल करवाने की अपील दायर हुई है। अगर कोर्ट के फैसला जो आएगा वो क्या एग्ज़ाम के पक्ष में आएगा या काउंसलिंग के पक्ष में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के विषय में। तो कोर्ट के माध्यम से जो वकील होंगे और वकीलों के माध्यम से अपील दायर की जाएगी और अपील अपनी रीट दायर करेंगे। उसमें जो जज होंगे उस पर प्रक्रिया का जो प्रावधान है उसको सबसे पहले समझेंगे।
सबसे पहले आयोग की जो प्रक्रिया लागू की गई थी वो 10,709 भर्ती में काउंसलिंग का आधार में लागू की गई थी। काउंसलिंग के आधार में सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करवाया गया था। उसके बाद लगभग अभ्यर्थियों को 1 से 1.5 वर्ष का इंतजार करवाया गया। तो एक प्लस पॉइंट ये है सभी छात्रों के पास कि जो कोर्ट के जज होंगे वो सबसे पहले इस अपील को देखेंगे और देखने के बाद इस भर्ती के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा और इस भर्ती का जो प्रारंभिक प्रारूप था उसका आधार क्या है। तो दोस्तों, आपका जो प्रारंभिक आधार आधार था वो काउंसलिंग आधार था, लेकिन जो अंतिम आधार हो गया वो है एग्जाम आधार। ऐसे में कोर्ट के माध्यम से आयोग से ये जवाब लिया जाएगा कि जब इस भर्ती को काउंसलिंग के आधार पर विज्ञापन निकाल दिया गया था, जब इस भर्ती में काउंसलिंग के आधार पर सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो आमंत्रित की जा चुकी थी और जब इसमें काउंसलिंग होने का समय आपको जारी करना था, तो इसमें अचानक से बदलाव करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो एक सबसे बड़ा सवाल यही होगा जो कोर्ट के माध्यम से आयोग के द्वारा पूछा जाएगा। आयोग उसका जवाब देगा। आयोग हो सकता है ये जवाब दे कि बिहार में अभी तक एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग का आधार माना गया था, जिसमें काउंसलिंग के द्वारा सभी छात्रों की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन 2023 को नियमावली जो लागू किया गया है वो 2023 की जो नियमावली है वो एग्जाम के आधार है। ये कोर्ट के माध्यम से जब सवाल पूछा गया आयोग से तो आयोग इसका जवाब देगा। तो आयोग अपने जवाब में यही प्रस्तुत कर सकता है कि संविदा एएनएम वाले अभ्यर्थियों को इसमें भी आरक्षण दिया गया है, अर्थात 15 नंबर का जो आरक्षण है वो उच्चतर डिग्री का और 25 नंबर का जो आरक्षण है वो संविदा एएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में आयोग के माध्यम से ये जवाब दिया जाएगा कोर्ट के जज के तरफ से। तो हो सकता है कि इस भर्ती को जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग भी हो सकती है और ये भी सकता है कि इस भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लागू न की जाए, अर्थात इसमें एग्जाम की प्रक्रिया लागू कर दी जाए। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से सवाल है कि हो सकता है इसमें दोनों जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन हो, जो फैसला आने के बाद ही निर्णय हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से चाहे छात्रों के हित के लिए या आयोग के माध्यम से, दोनों के माध्यम से जो प्रक्रिया है वो लगातार छात्रों के हित में भी हो सकती है और अनहित में भी हो सकती है। ये कोर्ट फैसला आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये जो कोर्ट का फैसला है आखिरकार कितने दिनों में आ सकता है, तो कोर्ट का फैसला जो अंतिम फैसला है उसको आने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लग सकता है।